कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आज अभी मुंह काटने आया हुआ था यहाँ पे। अभी मैं पानी पी रहा था, पूरा पानी खाली हो गया। सुबह आया था, 6:30 बजे आया था आज, और अभी पानी पूरा मेरा खाली हो गया। तो अभी पानी के लिए और खाने के लिए, खाना भी खा के नहीं आया था, सुबह चाय पी के आया था। अभी खाना खाना है। अभी टाइम हो गया है, मैं आपको बताऊँ तो अभी मोबाइल स्क्रीन पे देखो, हाँ 11:25, लगभग 11:30 बजने को आए दोपहर के। अभी मुंह काट रहा था, तो अभी मुझे घर जाना है, खाना खाऊंगा और पानी है वो खाली हो गया है पूरा। अभी उसके बाद आऊँगा वापस मुंह काटने। तो कहते हैं कामयाबी किस्मत की मोहताज नहीं होती, और कामयाब इंसान के पीछे किस बात का होता है हाथ? उसकी मेहनत का। उसकी मेहनत ही उसे कामयाबी के शिखर तक लेके जाती है। मेरे दोस्त, ये आज मेरा फर्स्ट व्लॉग वीडियो है, और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पर एक यूट्यूबर बनने नहीं आया। मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप इस वीडियो को पूरा देखो चाहे नहीं देखो, आप इस वीडियो को लाइक करके जाओ चाहे नहीं करके जाओ। मेरा विज़न ये है ही नहीं कि मेरे को एक यूट्यूबर बनना ही नहीं है। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? मैं अपने लाइफ के कुछ टारगेट लिया है। आप देख सकते हैं मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा था, मूंग की कटाई कर रहा हूँ फसल की, खेत में। आज की डेट आपको बताता हूँ, 22 सितंबर 2025। और मैंने आज डिसाइड किया है कि अपनी लाइफ को मैं इस तरह से तो नहीं काट सकता ना। लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा हासिल करना है। आप देख सकते हैं मैं अकेला हूँ अभी पूरे खेत में। और अभी आपको टाइम बताऊँ तो मोबाइल में तो नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बता सकता कि मेरे पास घड़ी नहीं है, एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कहाँ ज़रूरत है। आप देख पा रहे होंगे, भरी दोपहर है, 12 बजे हैं दोपहर के, और मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ में मैंने एक सपना देखा है मेरे दोस्त। सपना ये देखा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है। आज तक हमने बहुत बातें सुनी हैं कि लोग बिल्कुल ज़ीरो से आते हैं और एकदम हीरो बन जाते हैं। एकदम ज़मीनी स्तर से लोग खड़े होते हैं और अपनी लाइफ में कामयाब हो जाते हैं। वो किसी न किसी फील्ड में अपना बेस्ट कर जाते हैं। लेकिन क्या ये बातें हवा हवाई है, या रियलिटी से, ज़मीनी स्तर से इनका कोई लेना देना है? क्या कोई वास्तव में एक इंसान जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर से खड़ा होता है, और क्या वो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है? यकीन नहीं होता ना दोस्त। हम जैसे, मेरे जैसे लोग हैं ना, वो कभी बिलीव नहीं कर पाते कि क्या वास्तव में एकदम ही जो लोगों का एकदम ऐसा बैकग्राउंड है जहाँ से वो मतलब ये रोजी रोटी के लिए ही सोच सकते हैं कि अपना दाल रोटी की कमाई हो जाए भाई, तो बहुत बड़ा है। लेकिन एक सोच बड़ी है, एक सपना बड़ा है। क्या कोई इंसान बड़े टारगेट लेता है, उन टारगेट को छोटे छोटे गोल में डिवाइड करता है, उन छोटे छोटे गोल को हासिल करता है, तो क्या वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर सकता है जो दूसरों से हटके हो, जो उसके आजू बाजू के लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं, उससे वो क्या बेस्ट कर सकता है? इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हैं? जो बातें हमने किताबों में सुनी हैं, बड़े लोगों के द्वारा सुनी हैं, कि आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आप क्या करते हो वो मैटर करता है। आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं, और उसके आपके टारगेट कितने हैं, और आप उसके लिए क्या मेहनत कर रहे हैं। क्या ये बातें हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये मुझे जानना है दोस्त। और इसके लिए मैं एक टारगेट ले रहा हूँ अपनी लाइफ को ज़ीरो से। आप देख सकते हैं मुझे बैकग्राउंड बताने की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान जो तेज़ भरी दोपहर में यहाँ पर खड़ा है ना, उसको अपने बैकग्राउंड बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने हालात बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे नहीं बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी, लेकिन मैं आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ, उसका मैंने एक टारगेट लिया है। और उस टारगेट को मैं किस प्रकार से अचीव करूँगा,
उन सब के जो वीडियोज़ हैं वो एक ब्लॉग के रूप में मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग अगर मेरी इस जर्नी को साथ जुड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और अगर जो लोग ये फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट ब्लॉग वीडियो देख रहे हैं और आप भी अपनी लाइफ में कुछ टारगेट लेना चाहते हैं तो मेरे साथ आप भी अपनी लाइफ में, है ना, इस प्रकार से अपने 5 ईयर 2 ईयर के टारगेट ले और देखिए कि क्या, देखो हम अपनी जो ये लाइफ जी रहे हैं ना वो तो हमें जीनी ही है। जो एक ज़िंदगी हम काट रहे हैं ना भाई, वो तो वैसे भी काटनी है, लेकिन क्या पता कि हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर जाए और उसका हमें रिग्रेट नहीं रहे कि हमने मेहनत नहीं करी। हमने अगर उस टाइम कुछ अच्छा किया होता, कुछ सीखा होता, है ना। आज एआई का ज़माना है और अगर हम वो चीज़ें एआई से सीखे, अगर वो चीज़ें हम मॉडर्न कंप्यूटर से सीखे, आज हम ऑनलाइन की दुनिया में हैं तो ऑनलाइन को जितना यूज़ कर सके उसको सीख के क्या हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। क्या कोई इंसान जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर से खड़ा होता है और क्या वो सोचता है कि जिस कामयाबी के लेवल पर वो जहाँ पहुँचना चाहता है क्या वो पहुँच सकता है, उसे कितनी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में आती हैं। हमने आज तक बहुत से लोगों की कहानियाँ सुनी है जो बिल्कुल लो लेवल से आते हैं, एकदम ज़मीनी स्तर से, और वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं, लेकिन हम उसकी जर्नी को देख नहीं पाते भाई, है ना, कि किस प्रकार से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वो बताते हैं। बाद में कई लोगों को लगता है कि वो टॉप पर पहुंचने के बाद हर कोई इंसान यही बताता है कि हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा था, ये नहीं रहा था, वो नहीं रहा था, बहुत स्ट्रगल रहे लाइफ में। लेकिन अगर हम एक इंसान टारगेट ले कि भाई देख लो ये स्तर है, यहाँ से खड़ा हुआ हूँ और लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचा है, टारगेट लिया है। अब क्या होगा इसका रिजल्ट मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। अगर ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर देते हैं तो वो हमारे लिए, आपके लिए एक मतलब प्रेरणादायक होगी कि वास्तव में हम जो आज तक बातें हमने सुनी हैं उनको अपनी रियल लाइफ में हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, अगर हम स्टेप बाय स्टेप सही गाइडेंस से सही टारगेट ले अपनी लाइफ में और उनको इम्प्लीमेंट करते जाएं रोज़ निरंतर। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जर्मल होत सुजान और रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। यानी निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस से, है ना, आपकी लाइफ के अंदर निखार आता है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक जो बच्चा है ना छोटा, जब हमने एक साइकिल सीखना स्टार्ट किया था तो हम पहले दिन साइकिल लेके निकले घर से, क्या सीख गए साइकिल चलाना? नहीं सीखे, लेकिन हम प्रैक्टिस करते रहे। हम गिरे पड़े, हमारे पैरों में चोट आई, घुटनों में चोट आई, लेकिन हम निरंतर प्रैक्टिस करते रहे। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने और 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद हम साइकिल चलाना सीख गए। आजकल की साइकिलें भी बहुत आसान आने लगी है। और जो मैंने साइकिल चलाना सीखा था तो वो पहले पुरानी वाली साइकिल थी, तो उसको 2-3 स्टेप में सीखना होता था। पहले वो कैसी होती थी, उसके अंदर से पैर डालना, वहाँ से हम चलाना सीखे, फिर वो डंडे से चलाना सीखे, फिर सीट पे आके बैठ के चलाना सीखे। तो मेरे कुछ दोस्त थे, वो साथ बैठते थे, वो पीछे से पकड़ते थे, थोड़ी दूर दौड़ाते, फिर मैं चलाना सीखता, फिर उनको बैठा था और मैं फिर से ऐसे कंट्रोल करता। तो हम इस तरह से सीखे। तो उसी तरह से बता रहा हूँ कि अगर आप और हम साथ जुड़ जाए, किस प्रकार से, इस ऑनलाइन मीडियम से आप कमेंट करोगे, अपनी लाइफ के बारे में बताओगे, मैं वीडियोस के द्वारा आपके कमेंट में रिप्लाई दूंगा और हम एक साथ में जर्नी स्टार्ट करेंगे कि क्या हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आजकल मतलब बहुत कुछ ऑनलाइन है चीज़ें सीखने के लिए, तो इनको हम, है ना, अपनी लाइफ में यूज़ करके अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। देखो वो घिसी-पिटी लाइफ वैसे भी जीनी है। हाँ, हम अगर कुछ मेहनत करें और उसकी वजह से अपनी लाइफ में हमें कुछ हासिल हो जाए तो उसमें बुराई क्या है मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, बहुत से लोग आएंगे यहाँ पर जो बताएंगे कि भाई तू ये क्या ज्ञान बांट रहे हो। तो मुझे ना, मैं पहले ही अपना विज़न क्लियर कर चुका हूँ कि मुझे ना तो यूट्यूबर बनना है, ना मुझे जो सब्सक्राइबर गेन करने हैं, ना ही मुझे आपके लाइक चाहिए, नहीं शेयर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो लोग जेन्युइन हैं, जो साथ में जुड़ना चाहते हैं
और मेरी तरह कुछ टारगेट लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा करने का सपना है ना आपका, तो अरे भाई मेरे को यूट्यूबर बनना होता ना तो मैं यहाँ आके खेत में वीडियोस नहीं बनाता, मैं कहीं जगह पर अपना सेटअप बनाता, वहाँ पर बैठता, पर भाई नहीं है मेरे पास वो इतना टाइम वो सब कुछ करने का, और ना ही मेरा वो विज़न है। मेरे को ये नॉर्मल सा मेरा मोबाइल है, इससे मैं शूट कर रहा हूँ, ना ही मेरे पास कोई प्रोफेशनल कैमरा है, ना ही मेरे पास कोई माइक है, ये मोबाइल के अंदर से ही रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो मेरे का अब वो विज़न है ही नहीं कि मुझे इसके अंदर कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे कोई वो मतलब लोगों के अंदर फेमस होना है, वो शौक़ नहीं है मुझे। उससे बड़ा शौक़ है भाई, वो बहुत छोटा है, मुझे उससे बड़ा शौक़ करना है ना अपनी लाइफ में, तो कुछ बड़ा ही सोचो, छोटे तो अपने आप बन ही जाओगे भाई। बड़ा टारगेट लेते हैं ना तो उससे नीचे का टारगेट तो अपने आप हासिल हो जाएगा। तो सोचना है तो सोच है बड़ी है। तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं 5 ईयर का टारगेट ले रहा हूँ, और इन 5 सालों में मैं जो आप मेरा अभी बैकग्राउंड देख सकते हैं, वहाँ से मैं अपनी ज़िंदगी में कितने चेंजेस करता हूँ, मैं क्या क्या छोटे छोटे गोल बनाता हूँ, उनको किस प्रकार से अचीव करता हूँ, उन सब की डिटेल्स जो मैं नेक्स्ट आने वाले अपने ब्लॉग वीडियो में आपको बताता रहूँगा। हाँ भाई, मैं पूरे डेली जो अपना रूटीन है ना वो मैं नहीं बता पाऊँगा, तो मेरा ये डेली रूटीन का ब्लॉग नहीं है। हाँ, अगर आप वास्तव में कुछ नया साथ में टारगेट लेना चाहते हैं, ठीक है, हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको कोई नॉलेज देने पे नहीं आया हूँ। नॉलेज लेना है तो यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं, बहुत सी किताबें हैं, वहाँ से लीजिए। मैं अपना रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा। आपको अच्छा लगे तो जुट जाना, नहीं तो कोई बात नहीं, ये मेरी लाइफ है और मैं इसको है ना बस ये टारगेट लिया है और किस प्रकार से अचीव करता हूँ बस वही बनाने के लिए बनाया मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो ये मेरा आज का फर्स्ट ब्लॉग है और मैं नेक्स्ट और भी ब्लॉग बनाऊँगा। आज से 26 सितंबर मेरा बर्थडे है, तो बस मैंने बर्थडे से पहले ही सोचा कि कुछ एक नया शुरुआत करते हैं, और ये मन में आइडिया आया कि मैं अपने लाइफ के जो टारगेट्स हैं, मैं अपने जहाँ टारगेट को अचीव करना चाहता हूँ, उसके बाद आके हर कोई लोग बताता है ना कि भाई मेरा वो चीज़ें रही थी, ये रही थी, लेकिन खुल के कौन बताएगा, ठीक है। तो क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या नतीजा है, देखो आज मुझे ना बहुत सी चीज़ें सीखनी हैं। जैसे मुझे हज़ारों चीज़ें सीखना का शौक़ है, हज़ारों लाखों, वो निरंतर सीखता रहूँगा, यहाँ पे आपको बताता रहूँगा। बस आप लोग अगर साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मेरा फर्स्ट व्लॉग है, कुछ टारगेट्स मैं जो आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि मुझे क्या करना है आगे आने वाले 5 सालों में। तो भाई मुझे ना एक अपना कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च करना है, वो मेरा सपना है। दूसरा मेरा सपना ये है कि मुझे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जो है ना इसको डेवलप करना है। मुझे अभी इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है ना, थोड़े बहुत शब्द सीखा हुआ हूँ, तो ये मेरे को सीखना है, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाऊँ ऐसा मेरे को सीखना है बस। तीसरा मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी को मेरे को डेवलप करना है, और उसमें ये वीडियोस मेरा जो इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे ये मुझे पता है, क्योंकि अभी आप मेरी पर्सनैलिटी देख सकते हैं एकदम जीरो है। और यही आप भी जो लोग साथ जुड़ेंगे ना तो आपको एकदम महसूस होगा कि हाँ ये चीज़ें हम लोगों के अंदर भी हैं। आप मुझसे 1000 गुना बेहतर हैं भाई, मैं सबको बता रहा हूँ, 1000 लाख गुना बेहतर हो आप, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल मुझसे ज़्यादा होगा, मेरा नहीं है इतना, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मैं ये शुरुआत कर सकता हूँ ना तो आप भी कर सकते हो। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आओ और लोगों की परवाह मत करो कि कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। मैं ये कर रहा हूँ तो लोग देख रहे होंगे ना, क्या सोचेंगे। नहीं भाई, कोई परवाह नहीं। अगर तुम अपनी लाइफ में सक्सेस हो गए ना तो लोग कहेंगे हमें पता था कि तुम एक दिन ऐसा ज़रूर करोगे। और भाई फेल हो गए ना तब भी लोग वही कहेंगे कि हमें तो पहले से पता था कि तुम फेल हो जाओगे। तो भाई लोगों का तो वही फिक्स डायलॉग है, वो तो वही बोलेंगे कि हमें तो पता था, पहले से मालूम था। अब तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम कोशिश कर लो, ठीक है। फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इस दुनिया में पास है कौन, मेरे को बताओ। फेलियर सब जगह, आप जिस फील्ड में जाओगे ना हर फील्ड में आपको फेलियर मिलेंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएगी। जैसे मैं अभी छोटा सा आपको बात बता रहा हूँ, अभी मैं है ना सुबह आया था 6 बजे खेत के अंदर, ठीक है, और अभी लगभग 12 बज गए हैं दोपहर के।
मैं खेत में फसल काट रहा हूँ भाई, ठीक है, और ये फसल पूरी पकी हुई है, लेकिन किसान को एक बात का डर रहता है हमेशा। वो डर होता है कि जब मैं फसल काट दूँ ना, कहीं बारिश हो गई तो पूरी फसल ख़राब हो जाएगी। तो जब किसान फसल बोता है ना, तब भी उसके दिमाग में ये होता है कि पूरा हमारा जो ये जो क्षेत्र है ना, राजस्थान के जिस इलाके में हम रहते हैं, एकदम मरुस्थलीय इलाका है। यहाँ पर पानी का कोई सोर्स नहीं है। जब भी बारिश होती है तो हम खेती करते हैं भाई, बारिश पर फुल डिपेंड होता है। हमारे इधर पे न कुआँ है, न नदी है, न नाले हैं, न कोई नहर है, न कोई तालाब से सिंचाई होती है। सिंचाई का कोई साधन नहीं, ओनली फॉर बारिश से होता है हमारा। तो हम जब खेती करते हैं ना, अब हम ये फसल काट देंगे, अगले साल खेती करेंगे, पूरा डिपेंड किसके ऊपर है? बारिश के ऊपर। अगर किसान सोचे बारिश नहीं हुई तो वो भी फेलियर है। अब बारिश हो गई, वो खेत में जा रहा है, हल चला रहा है ट्रैक्टर से, और वो फसल बो रहा है। उसके बाद अगर वो उससे पहले ही सोचे कि मैंने एक बार फसल बो ली, दोबारा बारिश नहीं हुई तो मेरी फसल कैसे होगी, क्या वो इस डर से फसल बोएगा कि नहीं बोएगा? बोएगा भाई ना। क्यों? क्योंकि खाने के लिए चाहिए। जब आपकी नीड वो स्ट्रॉन्ग हो ना, कि आपको लाइफ में वो पेन होना चाहिए कि मुझे ये क्यों हासिल करना है, उसके बिना आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी, तब तक वो आप हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना जो जो भी आप टारगेट ले रहे हो ना, वो आप क्यों हासिल करना चाहते हैं, उसका स्ट्रॉन्ग रीज़न बनाओ। तो निरंतर मैं आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में अपने बारे में सब कुछ बताऊँगा, और आप लोग कमेंट में अपने बारे में बताना। अगर कुछ सही लगेगा तो आपके बारे में मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ 5 लोग 10 लोग मेरे वीडियो को कितने लोग देखेंगे। एक लोग देखे नहीं देखे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई, क्योंकि मैं लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं खुद के लिए बना रहा हूँ। मेरे को खुद की लाइफ चेंज करनी है, इसके लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस अभी वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, नेक्स्ट बहुत सी बातें और करनी है, ठीक है। अभी खेत में काम भी करना है ना भाई, वरना केवल ये वीडियोस बनाने से काम नहीं चलता। ये वीडियोस मैं अपने शौक़ के लिए बना रहा हूँ बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, ओनली उसी के लिए बना रहा हूँ। तो ठीक है, बाय बाय दोस्तों।